महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज बड़ी हलचल है। आज शाम राज ठाकरे बड़ी रैली करने वाले हैं और एबीपी न्यूज आपको रैली से जुड़ा अपडेट और इसके पीछे की हर खबर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तो महाराष्ट्र से जुड़ी इस खबर को हर एंगल से कवर करने के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख कर लेते हैं औरंगाबाद का, जहां से जिया, जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आज महाराष्ट्र दिवस भी है, उसे कवर करने के लिए मुंबई में मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी रैली मैदान का। जिया, आपके पीछे अब लगता है कि तैयारियां और जोर पकड़ चुकी हैं। क्या लोग आना शुरू हो गए रैली के लिए? बिल्कुल प्रीति, देखिए लोग आना शुरू हो चुके हैं और जो भव्य तैयारियां सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसका कुछ नजारा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। कई लोग जो एंट्री कर रहे हैं उनकी गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। कोई वेपन, कोई हथियार अंदर लाना अलाउड नहीं है। साथ ही दूसरी बड़ी बात यह है कि फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं सीधे। कहाँ से आए आप? हम औरंगाबाद से हैं मैडम, ये संभाजीनगर से। हम यहाँ पे राज साहब को सुनने आए हुए हैं और यहाँ पे संभाजीनगर में सबसे बड़ी रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे जो सभा होने वाली है, सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, ऐतिहासिक सभा, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम हौसला बढ़ाने आए। संभाजीनगर में जो सभा होने जा रही है, वर्ल्ड का ऐसा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे कि ये राज साहब की सभा ऐतिहासिक होंगी। ऐतिहासिक साक्षीदार हम सब यहाँ से दोपहर के 2 बजे से आए हुए हैं। दोपहर के 2 बजे जब कड़ी धूप में 41 सेल्सियस तापमान है, 41 सेल्सियस तापमान होने के बाद भी यहाँ पे सब हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सब ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक सभा होने वाली है। क्या लगता है सारी कुर्सियां भर जाएंगी? कुर्सियां भर जाएंगी और शिवसेना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैडम 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 हाँ, सारी कुर्सियां भर जाएंगी। नहीं खाली पूरी कुर्सियां भर जाएंगे। और मीडिया वाले ने औरंगाबाद बोलने का नहीं, संभाजीनगर बोलना चाहिए। जगह नहीं रहेंगे। मैं महाराष्ट्र भूमि परांडवासी से आया हूँ। राज ठाकरे को बचपन से देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बाला साहब ठाकरे को बचपन से टीवी पर देखा, मैं आज खुद मेरे आंखों से राज ठाकरे को देखने को मेरा मन है और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने लोग आएंगे कि इधर बैठने का जगह नहीं रह जाएगी। जिया, ऐसा लगता है कि जो एमएनएस के समर्थक हैं उनके पास सीधे निर्देश हैं कि किसी भी हालत में आज जो ये रैली है, जैसा कि शिवसेना कह रही थी, फ्लॉप शो नहीं होना चाहिए, हिट शो होना चाहिए। भारी तादाद में एमएनएस के समर्थक वहां मौजूद हैं मराठवाड़ा सांस्कृतिक मैदान में। जितेंद्र दीक्षित भी वहीं पर है। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि राजनीतिक तौर पर ये लड़ाई इस बात की भी है कि बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का असली हकदार कौन है। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है और आज एक बार फिर से इस रैली के जरिए सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाला साहब ठाकरे जो है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते थे और जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थी वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पर माना जाता था। लेकिन साल 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो उसके बाद से बीजेपी एक कथानक गढ़ रही है कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई, हिंदुत्व से अब उसका कोई लेना देना नहीं रह गया, उसने सेक्युलरवादियों के साथ में हाथ मिला लिया है। तो उसी कथानक के तहत अब ये चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी के लिए अब स्पेस खाली हो चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में, और उसी स्पेस को भरने की कोशिश अब राज ठाकरे कर रहे हैं। और राज ठाकरे किस तरह से कर रहे हैं? ठीक उसी तरह से जैसे कि बाल ठाकरे ने किया था। शिवसेना जब गठित की थी तो पहले उन्होंने मराठी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनको लगा था कि मराठी का मुद्दा जो है मुंबई, ठाणे और कोंकण के बाहर पार्टी के विस्तार में मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर उन्होंने 80 के दशक में हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया। सेम वही राज ठाकरे भी कर रहे हैं। जब उन्होंने पार्टी शुरू की तो मराठी माणूस का मुद्दा उठाया, लेकिन उससे उन्हें कोई सियासी तौर पर फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए अब उन्होंने हिंदुत्व का दामन थाम लिया है और अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय साबित करने के लिए अब इस तरह की रैलियां ली जा रही हैं और जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर और रैलियों की अगर बात की जाए, आज महाराष्ट्र दिवस पर जितेंद्र, ये ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो रहा है। रैली अगर औरंगाबाद में है राज ठाकरे की, तो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी कई जगह पर कार्यक्रम है। प्रतिमा, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त और ये बताइए कि उद्धव ठाकरे के क्या प्लान है? वो अपनी तरफ से कैसे कोशिश करेंगे कि उनकी रैली में ज्यादा समर्थक आए और राज ठाकरे को एक जवाब मिल जाए कि अगर आप समर्थक इकट्ठा कर सकते हैं तो यहां भी हो रहे हैं, आपके पास कोई अपर हैंड नहीं है इस लड़ाई में? आज सियासत का
सुपर संडे है प्रीति। महाराष्ट्र की सियासत में अगर देखा जाए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि जितेंद्र कह रहे थे, आज 1 मई 1960 के दिन महाराष्ट्र की अलग राज्य के तौर पर स्थापना हुई थी। ऐसे में हर दल ये कोशिश कर रहा है कि इस दिन को किसी न किसी तरीके से भुनाया जाए अपना लक्ष्य साधने के लिए, और यही कोशिश बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये मुंबई का सुमैया ग्राउंड है जहां पर बीजेपी आज एक बूस्टर रैली करने वाली है। और अब आप देख रही होंगी क्योंकि रैली होनी है देर शाम, लेकिन कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बीएमसी के चुनाव क्योंकि जल्द ही होने वाले हैं, ऐसे में आज के दिन की महत्व को समझते हुए, इस दिन को जाया न करते हुए एक रैली बुलाई गई है, जिसमें आप देख सकती हैं यहाँ पर अलग अलग विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट किए गए, जहाँ बांद्रा, पश्चिम बांद्रा में तो रैली की आज होड़ लगी हुई है, चाहे वो औरंगाबाद में हो, चाहे बीजेपी की सुमैया ग्राउंड में हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।